स्वाध्याय कक्षा 10वीं हिंदी पाठ दूसरा 2 लघु कथाएं। श्रवणीय। बालक या बालिकाओं से संबंधित कोई ऐतिहासिक कहानी सुनकर उसका रूपांतरण संवाद में करके कक्षा में सुनाइए। शिक्षक, क्या आप वीर शहीद शिरीष कुमार को जानते हो? मनोज, हाँ सर, मैंने उनकी कहानी पढ़ी है। दिव्या, हाँ सर, मैंने भी उनकी कहानी पढ़ी है। शिक्षक, अच्छा तो फिर बताइए, शिरीष कुमार का गांव कौन सा था? मनोज, शिरीष कुमार का गांव नंदुरबार था। शिक्षक, दिव्या, तुम शिरीष कुमार के बारे में बताओ। दिव्या, हाँ सर, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद हर गांव में तिरंगा लेकर लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय का जयघोष कर निकल पड़े। 9 मार्च 1942 को नंदुरबार में एक बड़ी रैली निकली। उस रैली का नेतृत्व शिरीष कुमार ने किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। मनोज, हाँ सर, इसके आगे मैं बताता हूँ। जब रैली शहर के बीचों बीच पहुंची तब अंग्रेज पुलिस अफसर ने रैली पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया, लेकिन शिरीष कुमार अपने साथियों के साथ रैली में डटे रहे और भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयघोष करना जारी रखा। सेजल, सर, इसके आगे जो हुआ वह मैं बताती हूँ। शिक्षक, हाँ सेजल, बताओ। सेजल, अंग्रेज अफसर काफ़ी गुस्से में आ गया और उसने प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर बंदूक तान दी। शिरीष कुमार उन प्रदर्शन करने वालों के आगे खड़े हो गए और अंग्रेज अफसर को बड़े गुस्से में सुनाया, अगर तुम्हें गोली मारनी है तो पहले मुझे मारो, और तिरंगा हाथ में लहराते हुए अंग्रेज अफसर के सामने नारा लगाने लगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इससे अंग्रेज अफसर को और गुस्सा आया और उसने शिरीष कुमार के सीने में 4 गोलियां मार दी। राजेश, सिर्फ शिरीष कुमार को ही नहीं तो उनके साथी धनसुख लालवानी, शशिधर केतकर, घनश्याम दास शाह, इन लोगों को भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया। शिक्षक, हाँ बच्चों, इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने देश के लिए जान की कुर्बानी दी। यह सब बच्चे शहीद हो गए, इतिहास में इनका नाम अमर हो गया। लेखनीय। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली की जानकारी प्राप्त करके अपनी जीवन शैली से उसकी तुलना करते हुए लिखिए। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग होती है। यहाँ पर लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सामान लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर रास्ते भी अच्छे नहीं होते हैं, यातायात के साधन भी नहीं होते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, खेतों में काम करते हैं, अपना अनाज उगाते हैं, पशुपालन करते हैं। यहाँ के लोगों की सोच ज़्यादा विकसित नहीं होती है, पर यह लोग मिलजुल कर रहते हैं। पहाड़ों में बहुत बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ के कारण रहना और भी मुश्किल हो जाता है। मेरी जीवन शैली। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। हमारा जीवन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन से बहुत अलग है। हमारे यहाँ शहरों में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर सब कुछ एक नियमों के साथ चलता है। यहाँ के लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, किसी के साथ कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पर यातायात, स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन की साधनें, आवश्यक सभी सुविधाएं हैं। पठनीय। अपनी पसंद की कोई सामाजिक ई बुक पढ़िए। आप अपनी पसंद की सामाजिक ई बुक मोबाइल या संगणक पर पढ़ सकते हो। संभाषणीय।
शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन विषय पर बातचीत कीजिए। शहर और महानगरों का जीवन थोड़ा अलग है। भाग दौड़, आपाधापी, हर कोई अपने आप में व्यस्त है। यह भागा दौड़ी का जीवन उन लोगों के लिए अधिक है जो बाहर से यहाँ कमाने आए हैं। उनमें भी सरकारी लोगों की ज़िंदगी फिर भी थोड़ी सुकून भरी होती है, लेकिन गैर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले तो वाकई जी तोड़ मेहनत करके कमाते हैं। सुबह समय पर पहुंचने की हड़बड़ी और वापसी का कोई निश्चित समय नहीं होता। शहर और महानगर का जीवन सच में यांत्रिक जीवन बन गया है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। भीषणता, अंगारे सी तपन, उमस होना, लू चलना। उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था। लीजलिजा, घुटन भरा। कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना। अच्छे होटलों में रुकना। बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना। गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। रुके हुए कार्य करवाना। दबी हुई फाइलें निकलवाना। टलती हुई पदोन्नति करवाना। रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। अभिव्यक्ति। भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज में सामान्य होता भ्रष्टाचार एक ऐसा लालच है जो इंसान के दिमाग को भ्रष्ट कर रहा है और लोगों के दिलों से इंसानियत और स्वाभाविकता को खत्म कर रहा है। भ्रष्टाचार कई प्रकार का होता है जिससे अब कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, चाहे वो शिक्षा, खेल या राजनीति कुछ भी हो। इसकी वजह से लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। अवैध और गलत कार्य करने हेतु प्रथम रिश्वत का भुगतान किया जाता था, परंतु अब रिश्वत पर्याप्त समय पर सही काम करने के लिए किया जाता है। भ्रष्टाचार के संदर्भ में लोग अपने लाभ के बारे में सोचते हुए इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें अब कुछ भी अनुचित महसूस नहीं होता। भ्रष्टाचार विकासशील देशों की एक समस्या है। देश में पनप रहे भ्रष्टाचार की अहम वजह देश का लचीला कानून है। अधिकांश अपराधी दंड से डरते नहीं हैं और जिससे जुर्म होता जा रहा है। भाषा बिंदु। अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? प्रश्नवाचक वाक्य। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। विधानवाचक वाक्य।
आप उन गहनों की चिंता न करें। निषेधवाचक वाक्य। सुनील, जरा ड्राइवर को बुलाओ। आज्ञावाचक वाक्य। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। विधानवाचक वाक्य। हाय, कितनी निर्दयी हूँ मैं। विस्मयादिबोधक वाक्य। काकी उठो, भोजन कर लो। आज्ञावाचक वाक्य। वाह, कैसी सुगंध है। विस्मयादिबोधक वाक्य। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। निषेधवाचक वाक्य। कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। थोड़ी बातें हुई। निषेधार्थक वाक्य। थोड़ी भी बातें नहीं हुई। मानू इतना ही बोल सकी। प्रश्नार्थक वाक्य। क्या मानू इतना ही बोल सकी? मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। विधानार्थक वाक्य। मैं आज रात का खाना खाऊंगा। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। विस्मयार्थक वाक्य। अरे, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य। तुम अपना ख्याल रखो। प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। विधानवाचक वाक्य। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। निषेधवाचक वाक्य। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। प्रश्नवाचक वाक्य। जाओ, लक्ष्मी का राशन ले आओ। आज्ञावाचक वाक्य। भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? प्रश्नवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्ठक में लिखिए। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। सरल वाक्य। हर ओर से अब वह निराश हो गया था। सरल वाक्य। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। मिश्र वाक्य। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। संयुक्त वाक्य। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते। सरल वाक्य। अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। सरल वाक्य। आज उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। संयुक्त वाक्य। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उत्सुकता छा गई। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, लेकिन समाज से अधिक लेने की इच्छा रखता है। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो सकता। मिश्र वाक्य। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है।
वह जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा। संपत्ति तो वे ही चीज़ें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उपयोजित लेखन। जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। जल के बिना धरती पर मानव एवं पशु पक्षियों का जीवन संभव नहीं है। हमारी रोज की ज़रूरतें और सारे काम जल से ही शुरू होते हैं। पृथ्वी का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। नदी, तालाब, नहर, कुआं आदि जल के ही वरदान है। जल से ही खाने योग्य वस्तुएं पैदा होती है। यदि वर्षा न हो तो इस धरती का आंचल सूख जाएगा। वर्तमान समय में धरती की बढ़ती आबादी के कारण पानी के संसाधनों में कमी होती जा रही है। यह आने वाले समय के लिए एक गंभीर समस्या है। जल प्रदूषण के कारण जल में रहने वाले अनेकों जीव जंतु मर रहे हैं। लोग लाखों की गिनती में जल प्रदूषण के कारण बीमार हो रहे हैं। जल संकट को दूर करने के लिए हमें ही आगे आना होगा और उसके लिए हमें जल संसाधनों की रक्षा करनी होगी। लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। नदी, तालाब आदि का रखरखाव करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमें जल के दुरुपयोग व अपव्यय पर भी रोक लगानी होगी। यदि हम धरती को बचाना और पर्यावरण को संतुलित रखना चाहते हैं तो हमें बिना देर किए जल को बचाने के हर संभव प्रयास करने होंगे। लोगों को समझना होगा कि यदि जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि जल है तो कल है।